इस मुख्तसर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हुज्जतुल इस्लाम जनाब मौलाना ज़की हसन साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए सवालात हमारे सामने कसीर तादाद में हैं। आइए जल्दी जल्दी सवालात को भी हम ले लेते हैं। आगा इजाज़त है? बिस्मिल्लाह। आइए देखते हैं पहला सवाल। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि मैं गैर मज़हब की थी और मैंने शादी मुस्लिम घर में की है, क्या मुझे अपने घर के किसी गम या खुशी में शरीक नहीं होना चाहिए? नहीं, बल्कि शरीक होना चाहिए जी, इसलिए कि जितना ज़्यादा अखलाक का मुजाहरा जी एक वो इंसान जो गैरों के दरमियान से निकल के आया है, वो जितना अखलाक का मुजाहरा करेगा उसकी बिना पर ख़ुद इस्लाम की सही और हकीकी तस्वीर बकिया मज़हब वालों तक पहुँचेगी। लिहाजा ज़्यादा ख्याल करते हुए, लेकिन हाँ इस बात का ज़रूर ख्याल रहे कि फिर वो चीज़ें कि जिन चीज़ों की इस्लाम ने इजाज़त दी है उस दायरे के अंदर रहते हुए इन प्रोग्राम्स में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हम शिया हैं और हमारा निकाह गैर शिया मुसलमान आलिम ने पढ़ा, तो क्या निकाह सही है? जो निकाह के सीगे बयान किए गए हैं, अगर उन सीगों के साथ निकाह और उन शराइत के साथ निकाह हो रहा है तो सही है, कोई मुश्किल नहीं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरे कुछ मसाइल हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनका हल बताएं प्लीज़। मैं चाहती हूं प्लीज़, मेरे शौहर शूज़ कंपनी के मैनेजर हैं पर उन्हें तरक्की नहीं मिल रही है, प्रमोशन होते हुए कैंसिल हो जाता है। आप कुछ बताएं कि उस पर क्या करना चाहिए? सिर्फ इतने मुख्तसर से सवाल पर जवाब मुश्किल है जी, इसलिए कि वो कौन सी मुश्किलात हैं कि जिनकी बिना पर रिज़्क़ या रोज़ी में रुकावट पैदा हो रही है, ये तफसीली सवाल है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहेंगे कि वाजिबात की पाबंदी और मुस्तहब्बात के सिलसिले में कोशिश ज़िंदगी को भी कामयाब करती है, ज़िंदगी के बाद वो हयात जो शुरू होती है उसे भी कामयाब करती है इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अगले सफ़े पे आते हैं। क्या ये गुनाह है मैं फजर की नमाज पढ़ने के बाद सो जाता हूँ? बेहतर ये करार दिया गया है कि इंसान तुलू ऐन यानी सूरज निकलने और तुलू फज्र इस दरमियान इंसान न सोए। जी, वैसे यानी गुनाह नहीं है जी, यकीनन गुनाह नहीं है, गुनाह यकीनन नहीं है। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन को उनकी शहादत के बाद ना रोने और चिल्लाने की वसीयत की थी? नहीं, देखें सरकार सैयदुश शुहदा ने ऐसी कोई वसीयत नहीं की है। अलबत्ता देखें मुसीबतों में एक भाई अपनी बहन को या एक घर का बुजुर्ग अपने घर के बकिया फ़र्दों को समझाता है जी, तो वो समझाना और होता है। मिसाल के तौर के ऊपर किसी के घर में माँ का इंतकाल हो जाए और बच्चे गिरिया कर रहे हो और बाप सर पे हाथ फेर के कहे कि बच्चों न रो, तो इसकी माना नहीं है कि रोने पे पाबंदी लगाई जा रही है, बल्कि उनको बहलाया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है, उनके आंसू पोंछे जा रहे हैं जी। तो सरकार सैयदुश शुहदा ने ऐसी कोई वसीयत नहीं फरमाई है और इमाम हुसैन पर बीबी ने गिरिया किया है और उसी गिरिये की पैरवी करते हुए आज तमाम इंसानियत इमाम हुसैन का मातम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। आई एम glad to have this channel on our TV. I wanted to ask that can we celebrate ईद मिलादुन नबी? अभी जवाब दिया है, क्या हम ईद मिलादुन नबी मना सकते हैं? मनाना चाहिए। ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया तो कुछ भी नहीं मनाया जी। ये समीना शेख पूना से सवाल कर रही थी। जी जी। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। मैं हैदराबाद में हूँ। मेरा सवाल है कि अगर सास बहू में लड़ाई हो गई हो तो सास का क्या काम है, माफ़ करे या नहीं माफ़ करे? न माफ़ करना सास का काम है, न माफ़ करना बहू का काम है जी, बल्कि ये देखना चाहिए कि दोनों के दरमियान किससे ख़ता हो गई है जी। अगर सास से ख़ता हो गई है तो अपने बड़प्पन का सबूत देते हुए बहू को माफ़ कर दे जी। और अगर बहू से ख़ता हुई है तो फिर उनकी जिम्मेदारी है कि वो जाके माफ़ी मांग लें। तो माफ़ कर देना या माफ़ी मांगना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। माफ़ी उसे मांगनी चाहिए कि जिसने गलती की है और माफ़ उसे कर देना चाहिए कि जिसने गलती नहीं की है। लिहाजा ये एक जुमले में इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि ख़ानदान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए
बड़ों को बड़प्पन का सबूत देना चाहिए और छोटे अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देते रहें। ये खुशनुमा साहिबा हैं, इनका सवाल है कि क्या सर में तेल लगाने के बाद नमाज सही है? जी, सर के तेल से नमाज का कोई ताल्लुक़ या रिश्ता नहीं है। मसाह में मुश्किल हो सकती है मसाह करते हुए, जब सर का मसाह करना हो, लेकिन वो भी जब ज़्यादा मकदार में सर में तेल लगा लिया हो, वरना अगर थोड़ा बहुत तेल लगाया है तो उससे वज़ू में भी कोई मुश्किल नहीं आएगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरा नाम निदा है, मैं अलीगढ़ से हूँ। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या हम मुहर्रम चहलुम में मन्नती रोज़े रख सकते हैं? जो रोज़े हराम और मकरूह करार दिए गए हैं वो साल के 3 दिन हैं जी। ईद के दिन और बकरीद के दिन, इन 2 दिनों में हराम, और रोज़े आशूरा मकरूह जी। इसके अलावा बकिया दिनों में सरकार अमीरुल मोमिनीन खुद रोज़ा रखते थे, उनकी सुन्नत भी है। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। मैं सैयदा सालेहा आबिदी कानपुर से। मेरा सवाल है कि ऐसा कहा जाता है कि वक्त से पहले की किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, और फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि दुआ से किस्मत बदल जाती है? जाहिर है कि हर किसी की किस्मत राहिब जितनी बुलंद नहीं हो सकती, तो दुआ से कैसे मुमकिन है वो चीज़ बदल जाए? देखिए, ये हकीकत है कि परवरदिगार आलम ने अपने इख्तियार में ये चीज़ करार दी है कि किसे कितना देना है और कब देना है जी। लेकिन ये भी हकीकत है कि परवरदिगार आलम की बारगाह में मुसलसल गिड़गिड़ाने या परवरदिगार आलम की बारगाह में अहले बैत अतार का तवस्सुल करने से परवरदिगार आलम जिस चीज़ को देना चाह रहा है, कभी कभी वक्त से पहले देता है, कभी ज़्यादा मकदार में देता है जी। लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी है कि अपनी किस्मतों को बदलने के लिए राहिब की तरह सरकार सैयदुल शुहदा के कदमों पे सर रगड़ें। शायद परवरदिगार आलम की रहमत को जोश आ जाए और जिस रहमत को बाद में आना था वो पहले आ जाए। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। दिस इज़ परवीन फातिमा फ्रॉम हैदराबाद। माई क्वेश्चन इज, इफ आई रिसाइट सूरह कुरान from other book, either Arabic or Hindi, will it be having same सवाब as सूरह recited from कुरान शरीफ? जी, कुरान मजीद के पढ़ने का सवाब मिलेगा, चाहे वो सूरा कहीं भी लिखा हुआ हो। एम हुसैन दिल्ली से। नमाज के बाद शुक्र के सजदे में कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? सबसे अजीम जिस जुमले को पढ़ने के लिए कहा है वो हमारे 7वें इमाम का भी जुमला है और बकिया मासूमीन का भी जुमला है, और अगर वो जुमला हमारी ज़बान पर ना हो तो कम अज़ कम शुक्रन लिल्लाह, इस जुमले को कहने की बहुत ताकीद है। सलामुन अलैकुम जावेद भाई और मौलाना साहब। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब से विन चैनल हम लोग देखना स्टार्ट किया है, हमारे दीनी नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मसाइल ज़िंदगी हमारा फेवरेट है। बहुत बहुत शुक्रिया। मौला विन चैनल की पूरी टीम को सलामत रखे, आमीन। जावेद भाई, मुझे ये जानना है कि क्या हमें मगरिब की अजान के वक्त अपने घर के दरवाजे भी ओपन रखने चाहिए? अजान के दोहराने की ताकीद वारिद हुई है। दरवाज़ा बंद करना खोलना कुछ नहीं है जी, दरवाजे का कोई ताल्लुक नहीं है, अलबत्ता दिलों के दरवाजे ज़रूर खोलने बेशक जी, वो खुले रहने चाहिए हर वक्त अल्लाह की याद में। मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या लेट से सोकर उठना मनहूसियत है? इससे क्या मुसीबत आती है? लेट कर ही तो इंसान, लेट से अंग्रेजी लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि हमारे यहाँ उर्दू अब खत्म होती जा रही है। हाँ, तो यकीनन हमारे वहाँ इतनी देर से उठना कि सूरज काफ़ी बुलंद हो जाए नहीं मुनासिब है। लेकिन हाँ, अगर कोई मजबूरी है, इंसान रात में देर से वापस आया है या लेट नाइट जॉब है उसकी या पार्ट टाइम जॉब है, तो एक अलग मुश्किल, एक अलग बात है। लेकिन नमाज सुबह कज़ा नहीं, लेकिन नमाज सुबह के मौके पर उठ जाना चाहिए। जहेज़ में मिले हुए सामान जो साल भर इस्तेमाल नहीं हुआ है उस पर खुब्स निकाला जाना चाहिए? जहेज़ जब तक वालिदैन के पास रहता है बेटी के लिए, उस पर खुम्स नहीं है। लेकिन अगर ये जहेज़ बेटी के पास आ गया, अब उसकी मिल्कियत बन गया, तो अब मामूलन इसको जहेज़ का उन्वान नहीं दिया जाता। अगर कहा भी जाए, फिर भी अगर इसको बेटी ने इस्तेमाल नहीं किया और खुम्स की तारीख आ गई तो फिर इसे इस पर खुम्स देना पड़ेगा। ये तबस्सुम थी पुणे सिटी से। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरा नाम गुलरेज़ इकबाल है और मैं नौगावा सादात यूपी से हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि क्या लैपटॉप या कंप्यूटर में पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं?
मेरा मतलब कि हम पायरेटेड सीडी से इंस्टॉल हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं? वो तमाम चीज़ें जो हलाल शक्ल में हम तक आई हैं उनका इस्तेमाल भी हलाल है जी। लेकिन अगर वाक़ियन वो हराम सूरत हाल के तहत हम तक आई हैं तो फिर इस्तेमाल भी हराम हो जाएगा। सलाम अलैकुम जावेद अंकल और मौलाना साहब। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मैं सैयद समद अब्बास चंदन पट्टी दरभंगा बिहार से। मौलाना साहब से मेरा सवाल है कि जैसा कि हम सबको मालूम है कि आशूरे के रोज़ फ़ाका रखना चाहिए और अल्लाह का करम है कि हम लोग रखते भी हैं। 10 मुहर्रम को प्रोसेशन में पानी या शरबत पिलाना कैसा है? हमें एक तरफ दिल को सुकून पहुंचता है कि मैंने मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ादारों को पानी पिलाया, और दूसरी तरफ दिल सोचने पर मजबूर होता है कि आज तो फ़ाका है, तो फ़ाका। जी, फ़ाक़े के माना ही ये है कि रोज़ा नहीं है जी। तो अगर ज़रूरत के तहत मसलन अज़ादार मातम कर रहा है, शदीद गर्मी है, धूप तेज़ है, तो ऐसे मौके पर अगर थोड़ा बहुत पानी भी उसने पी लिया ताकि मज़ीद क़ुव्वत मिल जाए और अच्छे और बेहतर तरीक़े से अज़ादारी कर सके, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, जो उर्फ़ में, सोसाइटी में जो वैल्यूज़ हैं उनका एहतराम बाकी रखना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। सहर जाफरी अमरोहा से। मेरा सवाल है कि मगरिब की नमाज ना पढ़े और सो जाए, फिर उठकर मगरिब की नमाज पढ़े तो नमाज अदा हो जाएगी? जी, आयतुल्लाह उज़्मा आगा सिस्तानी ने निसफ़ शब तक नमाज मगरिब और इशा का वक्त करार दिया है, लेकिन 3 कंडीशंस में। एक इंसान का सो जाना, दूसरे इंसान का नमाज को भूल जाना, तीसरे खातून का पाक हो जाना। इन 3 सूरतों में नमाज सुबह तक इख्तियार दिया है कि फिर इसको नमाज मगरिब और इशा को पढ़ना है। लेकिन वो 4 रकत का वक्त कि जो बिल्कुल नमाज सुबह के करीब है, वो ख़ास वक्त है फिर इशा का, उस मौके पर आखिरी वक्त जी आखिरी वक्त, उस मौके पर मगरिब की इजाज़त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरी वालिदा कुछ सालों से बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफा फरमाए। उनकी उम्र 70 साल की है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 1 महीने से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और घर में बहुत तकलीफ़ है और तंगदस्ती चल रही है। प्लीज़ हमें अल्लाह के वास्ते कुछ हल बताइए। अल्लाह हाफिज़। आप सरकार सैयदुश्शुहदा से तवस्सुल करें। मुश्किलात के हल करने का बेहतरीन ज़रिया आका की ज़ात है। कोई अगर करबलाए मुअल्ला जा रहा हो, उससे ताकीद करें कि सरकार सैयदुश्शुहदा के हरम मुताहर में दुआ की जाए, यकीनन शिफा मिलेगी और घर की मुश्किलात भी हल होंगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। भाईजान, मेरा नाम शबनम है। मेरा पहला सवाल है कि मैं जब 10-15 साल की थी तब मैंने एक दुकान से कुछ सामान लिया था जिसमें कुछ पैसा उधार रह गया था। उसके बाद मैं दूसरे शहर आ गई, अब वो दुकान भी बंद हो गई है। अब मैं वो कर्ज किस तरह अदा करूँ? ये हमारी एक बहन का सवाल है। उस दुकानदार के पास जाके उस रकम को वापस। नहीं, दुकान बंद हो गई है और दुकानदार का पता नहीं उन्हें। लेकिन दुकानदार तो होगा ना, उस दुकान बंद हुई है, यानी उनका मतलब यही होगा कि वो दुकान जी। अगर ये सूरत हाल है तो जाकर इन्हें उस इलाके में ऐलान करना होगा कि उस दुकान का कौन मालिक था जी, और फिर उसे वो रकम देनी है। और बिल्कुल मायूस हो जाएं जी कि मालूम ही नहीं हो पा रहा, जो हो ही नहीं सकता इसलिए कि पता है कि दुकान कहाँ पर थी, तो ये सूरत हाल यहाँ पर नहीं है। अगर वाकई मायूस हो जाए तो फिर सदका देना पड़ेगा, इस इरादे के साथ कि जब कभी वो दुकानदार मिल जाएगा उसे वो रकम वापस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला सवाल हम लेते हैं। वो सवाल है, तवील है, लेकिन यकीनन आपके सवालात सर आँखों पर, और हतमन मेरा काम यही है कि मैं आपके सवालात उलमा की खिदमत में पेश करूँ। सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम। अगर किसी मोमिन बस्ती में दूसरा जुमा कायम हो जाए, मसलन किसी भी वजह से, या मेजॉरिटी ऑफ द मोमिनीन डिक्लेयर करे कि मौजूदा आलिम की अदालत पे शक हो जाए और मोमिनीन 2 ग्रोह में तकसीम हो जाएं, माइनॉरिटी रिमेन विद मौजूदा आलिम और मेजॉरिटी दूसरे आलिम की तरफ रुजू कर जाए, उस सिलसिले में क्या करना चाहिए? आयतुल्लाह उज़्मा आगा सिस्तानी की निगाह में जो पहली नमाज जी शराइत के साथ कायम होगी, अगरचे सिर्फ तकबीरतुल इहराम ही की हद तक हो, वो नमाज सही है जी। ये रऊफ़ बारामूला कश्मीर से सवाल था इनका। इसी के साथ में अगला सवाल भी हम लेते हैं। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। गुस्ल करने का पूरा तरीक़ा क्या है? तौज़ील मसाइल आप मुराजिया कर लें, वहाँ पर मुकम्मल तरीक़ा नियत से लेकर आखिरी अमल तक लिखा हुआ है। अलबत्ता खुलासतन अर्ज़ कर दें
कि नियत करने के बाद सर और गर्दन को मुकम्मल तौर पर धोना है और उसके बाद फिर दाहिने बदन के हिस्से के बदन का दाहिना पूरा हिस्सा गर्दन से लेकर नीचे तक, कदमों तक, अंगूठे तक, और इसी तरह से फिर बायां हिस्सा ये धोना। ये तो मुख्तसर तारुफ हुआ, तफसील आप जाकर तौज़ील मसाइल में देखें। तौज़ील मसाइल का घर में रहना बहुत ज़रूरी है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। मैं औरई जालौन ज़िले से बोल रहा हूँ। मेरा नाम इशरत हुसैन जाफरी है। मेरी बेटी का नाम नशरा जाफरी है। वो बहुत बीमार रहती है। एक हाजी से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम नाम के लोग, नून नाम के लोग बहुत बीमार पड़ते हैं, तो क्या ऐसा सही आ गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। नून नाम से नरजिस, जनाब नरजिस सरकार वली असर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहा की वालिदा माजिदा का नाम इसमें गिरामी नरजिस है जो नून से है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई रियली लाइक योर प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। अल्लाह गिव यू ऑल लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ सर। शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। My question is that my friend, he is a Shia and I am Sunni. I never think we are different. I think he is my brother. I respect him. But sir, a day he said the Shia people not believe in companion of our Nabi sallallahu alaihi wasallam. ये गलत फहमी है। किसने ये बात कही? सहाबा इकराम, असहाबे बावफा। हम जनाब रिसालत मआब के वो सहाबी के जो आपके चचा भी हैं जी, जनाब अबू तालिब की कितनी इज्जत करते हैं। जी बेशक। बल्कि उनसे पूछना चाहिए जो जनाब अबू तालिब के बारे में कुफ्र की बातें कहते हैं। जी, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। हम इज्जत देते हैं, एहतराम करते हैं। इकबाल, अल्लामा इकबाल का शेर के की वफातून मोहम्मद से तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। बेशक जी। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। सैयद लड़की की शादी गैर सैयद से हो सकती है? इसका रेफरेंस चाहिए मासूम के कौल से। सीरत मासूम बता दीजिए जी। कुरान मजीद में जब शादियों का तज़किरा अल्लाह ताला ने फरमाया तो वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, बेशक जी, तो वहाँ पर परवरदिगार आलम ने आपस में ईमान को मेयार करार दिया है और कुरान मजीद से बढ़कर कोई दलील नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। अस्सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद हादी है। मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ। मेरा सवाल है कि अगर किसी आदमी का इंतकाल हो गया है और उसने अपने बड़े बेटे को ये नहीं बताया कि उसकी कितनी नमाज़ क़ज़ा है, तो उसकी नमाज किस तरह अदा हो? अगर ये यकीन है कि कुछ नमाजें क़ज़ा हैं तो उस मिक़दार में नमाज पढ़नी होगी कि यकीन बरतरफ हो जाए। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। मैं अतिया रहमान जम्मू कश्मीर से हूँ। मुझे चैनल विन बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल ये कि इस्लाम में प्यार करना जायज़ है? वमद्दीन इल्लल हुब्ब वल बुग़्ज़, दीन की बुनियाद ही मोहब्बत और नफ़रत है। बेशक जी। अल्लाह से मोहब्बत, हुज़ूर ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आइम्मा अताहार से मोहब्बत, कुरान मजीद से मोहब्बत, वालिदैन से मोहब्बत, अपने बच्चों से। तो मोहब्बत तो दीन का हिस्सा है, जुज़ है। लेकिन ये तवज्जो रहे, जिन चीज़ों को और जिन मोहब्बतों को इस्लाम ने जायज़ कहा है वो मोहब्बतें जायज़ हैं, और जिनकी इजाज़त नहीं दी है मोहब्बत ही नहीं, फिर वो मोहब्बत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, बहुत तेज़ी से वक्त गुजर गया और कुछ सवालात रह गए, लेकिन इस उम्मीद और इस यकीन के साथ, उम्मीद नहीं यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होकर इन सवालात को उलमा के दरमियान मैं ज़रूर रखूँगा। आज का पहला इनाम जा रहा है कायनात की सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन और पाक व पाकीज़ा माए जनाब फातिमा बिन्ते असद और जनाब मरियम। लेकिन जब मौला की आमद का वक्त आया तो अल्लाह ने अपने घर में मौला की वालदा को इजाज़त दी, जबकि जनाब ईसा की वालदा को इजाज़त नहीं दी। क्या जनाब ईसा की वालदा जनाब मरियम को नाराज़गी नहीं हुई होगी? आज का दूसरा इनाम के हकदार हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि बरज़ख में इंसान को तौबा की मोहलत मिलती है या नहीं, और जिन लोगों का इंतकाल हो चुका है उन लोगों की रूह उनके कब्र में है या कहीं और है,
और वो लोग अभी आलम बरज़ख में क्या कर रहे होंगे। और तीसरे इनाम के हकदार हैं। मेरा सवाल है कि ऐसा कहा जाता है कि वक्त से पहले की किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, और फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि दुआ से किस्मत बदल जाती है? जाहिर है कि हर किसी की किस्मत राहिब जितनी बुलंद नहीं हो सकती, तो दुआ से कैसे मुमकिन है वो चीज़ बदल जाए? मैं हुज्जतुल इस्लाम जनाब मौलाना ज़की हसन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे लिए और तमाम अराकीन चैनल विन के लिए और तमाम मोमिनीन के लिए ज़रूर दुआ करेंगे, खुसूसन अपने ज़माने के इमाम हज़रत वली असर अज्जल अल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ, हमारे मराजा इकराम और हम तमाम उलमाए हक़ के लिए आप दुआ ज़रूर फरमाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।